नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो बजट आने वाला है। बजट से पहले हम उन देश की आकांक्षाओं के विषय में बात करते हैं कि आखिर लोगों की इस बजट से आशा क्या है। हम उन बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि सरकार इनमें से कुछ बेहतर सुझावों को मानने का प्रयास करे। हालांकि सरकार कितना कर पाती हैं, ये तो भगवान ही जानता है, मगर हम अपने प्रयास से चूकेंगे नहीं क्योंकि हमारा काम ही है लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। और जहां पर सरकार गलत है, तो सरकार के खिलाफ भी लोगों की आवाज़ को उठाने का। तो चलते हैं, बात करते हैं आगामी बजट में आखिर क्या अपेक्षाएं हैं। हम इसमें सेक्टर दर सेक्टर बात करने के प्रयास करेंगे, जिससे हमारे दर्शक भी समझ पाएँगे कि लोगों की आशाएँ क्या हैं और क्या अपेक्षाएँ वो सरकार से रखते हैं और सरकार इसमें कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिना कृषि की बात करें, आप भारत के इकोनॉमी की बात कर ही नहीं सकते। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कृषि से। कृषि क्षेत्र की बात करें, तो इसमें किसानों की जो सबसे पहली मांग है, वो जिसके लिए बड़े-बड़े आंदोलन हुए, जिसके सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में तनी बैठी है, वह है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह प्राइस है कि एक किसी अनाज का, किसी फसल का एक सरकार मिनिमम मूल्य तय कर देती है। किसानों की मांग है कि इसे अलग-अलग जो फसल है उसमें अलग-अलग एक माँग उन्होंने रखी है कि इसके आधार पर उसे तय किया जाए, जिससे कि उनके लिए खेती जो है लाभ का धंधा बन सके। जो दूसरी बात किसान इस बजट से रख रहे हैं, वह है सिंचाई के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हों। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सिंचाई के खड़े हों। और जो राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन जैसा एक प्रोजेक्ट चला था, उस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे भारत देश में चलाया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ सके, क्योंकि यह दोनों ही तरीके से, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे सिंचाई के पानी के लिए हो या निस्तार के पानी के लिए भी हो, बिना इसके संभव नहीं है कि ग्रामीण में वह उपलब्ध हो सके। जल स्तर वैसे भी 400, 500, 600, 800 तक कई-कई जगहों में पहुँच गया है। तो इस तरीके के बड़े प्रोग्राम की आवश्यकता है। इसके अलावा किसानों की माँग जो निकल कर आ रही है कि जो छोटे और अति छोटे किसान हैं, उनके लिए उर्वरकों को में और खादों में सब्सिडी दी जाए, जिससे कि वे इस कृषि को लाभ की कृषि बना सके, कुछ उससे लाभ भी कमा सके। इसके अलावा जो अधिकतर बातें होती हैं, सरकार भी इस पे बहुत बात करती है, समाज में काम करने वाले लोग भी बहुत इसमें बात कर सकते हैं, वह है जैविक खेती। जैविक खेती में जब हमने किसानों से बात किया, तो उनका कहना है कि जैविक खेती करने के लिए वे तैयार हैं, इसमें लागत भी कम है, मगर इसके सही बीज की, इसकी सही खाद की और इसके सही मूल्य की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करके दे। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बीज गड़बड़ निकल गए, फिर खाद समय पर जैविक मिल नहीं पाई और वह वे कर नहीं पाए। उसके बाद अगर जैसे-तैसे उगा लिया, तो उसका सही दाम बाज़ार में उनको उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस समस्या पर किसान सरकार से सहयोग चाहते हैं कि वे अगर इसमें सहयोग करती है सरकार, तो वे जैविक खेती करने से पीछे नहीं है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब किसान ही कह रहे हैं कि वह इससे पीछे नहीं जाएँगे, तो सरकार को तुरंत ही इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा, कृषि के बाद में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, वह है उद्योग का। भारत ने अच्छा स्टैंड लिया, स्टार्टअप्स जैसी योजनाएँ लागू की हैं। एमएसएमई में भी कई सब्सिडी और कई तरीके की योजनाएँ लागू की गई, जिससे आज भारत की ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उद्योगों के
सेक्टर में, स्टार्टअप्स में बढ़ रही है। मगर फिर भी अभी इसमें बहुत